हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेड साइलेंस मूवी को। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरर है। इसमें बहुत सारा मिस्टीरियस शॉट आपको देखने को मिलेगा, इसलिए स्टोरी को पूरा देखिएगा क्योंकि इस कहानी में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लीजा नाम की एक औरत को जो जेमी एजन के साथ रहती है, ये दोनों पति पत्नी होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। उनकी खुशियों को समाप्त करने के लिए उनके घर एक कोरियर आता है। उस कोरियर के अंदर एक बहुत ही अच्छा पुतला होता है। हम देखते हैं कि जेमी उसे निकालता है और अपने टेबल पर रख देता है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद लीसा उसे घर में सजाए रखती है और उसके साथ बातें करती है। वो उसे उस बिस्तर पर ले जाकर बैठा लेती है और उससे कहती है कि मेरी डॉल्स को छेड़ना मत। फिर उसे चद्दर से उड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी लीसा जब वहाँ से जा रही होती है तो उसे किसी बुलाने की आवाज़ आती है। लीसा फौरन पीछे जाकर देखती है तो चद्दर से उसका मुंह को ढक कर उस पर अटैक कर देता है और फिर लीजा क्या होता है यह हमें नहीं पता चलता। फिर जेमी कुछ देर बाद जब घर लौट कर आता है तो घर में लीजा को बुला रहा होता है। लीजा उससे कहती है कि मैं अपने बेडरूम में हूँ। हम देखते हैं कि वो बेडरूम में चादर ओढ़कर बैठी होती है। जैसे ही जेमी उसका चादर हटाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि लीजा की जबान कटी हुई थी और उसका मुंह फटा हुआ होता है। यह देखकर जेमी डर जाता है और घर से बाहर आकर पुलिस वालों को कॉल करता है। हम देखते हैं कि वहां पर डिटेक्टिव जैसे ही पहुंचता है वह जेमी से कहता है कि तुम्हें जल्द ही वकील की जरूरत पड़ने वाली है। जेमी उससे कहता है कि मेरी वाइफ का कत्ल हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो वकील की जरूरत मुझे क्यों पड़ेगी। तब डिटेक्टिव से समझाता है कि तुम्हारे वाइफ का कत्ल का इंजाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर है क्योंकि लास्ट बार तुमने ही उसे देखा था और कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि उसे एक पुतले ने मारा है। इसलिए जेमी उस पुतले की कहानी खोजने के लिए अपने गाँव रेवेंसफायर लौट आता है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है तो दरवाजे पर एक महिला खड़ी होती है जिसका नाम एला एजान होता है। हम देखते हैं कि वह अपने डैड से बात करने के लिए सबसे पहले अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसकी डैड की हालत काफ़ी ख़राब होती है। इसलिए वह अपने डैड से ज़्यादा सवाल नहीं पूछता बल्कि उनसे सॉरी बोलता है और कहता है कि आपको जब मेरी ज़रूरत थी मैं वहाँ पर आ नहीं पाया, इसलिए मुझे आपसे अब कोई उम्मीद नहीं है। वह एला एजान से बात करता है और वहाँ से लौट जाता है और फिर हेनरी वाल्कर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। फिर वह अपनी बीवी को मस्त कर रहा होता है, इसलिए सोते समय उसकी तस्वीर लीजा की देखता है। रात में उसे एक सपना आता है जिसमें कि एक बहुत ही खतरनाक गुंडा उसे मारने वाला होता है, यानी कि वह पुतला। वह उस पुतले को देखता है तो उसे लगता है कि यह पुतला चल रहा है। तभी हम देखते हैं हेनरी वाल्कर को जो रात में सोने वाला होता है। तभी उसके दरवाजे पर कुछ खटकने की आवाज़ आती है। वह वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई बैठा होता है सोफे के ऊपर। इसलिए हेनरी उसकी पिक्स क्लिक करता है और तभी वहां पर किसी की डेथ हो जाती है। इसलिए हेनरी की वाइफ जेमी तीनों वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद अंत्यसंस्कार कर कर घर लौट रहे होते हैं। तभी जेमी को रास्ते में कुछ अजीब से दिखाई पड़ता है जिसका पता लगाने के लिए जेमी वहां पर रुक जाता है और उस गुफा की तहकीकात करने लगता है। फिर वह एक पुराने शहर में पहुंच जाता है जो काफ़ी अजीब था। वहां पर बहुत सारी कब्रें होती हैं। जेमी रात में सभी कब्रों को खोदता है और पता लगा रहा होता है कि आखिर में इन कब्रों का राज क्या है। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव को जो जेमी से बात करने के लिए उसके पास आता है और उसके पास एक पुतला होता है। यह पुतला वही है जिसने लीजा को मारा था। वह उससे कहता है कि तुम इस पुतले की कहानी क्यों जानना चाहते हो, इस पुतले ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। जेमी कहता है तुम यह बात अभी समझ नहीं पा रहे हो और ना ही समझ पाओगे। फिर जेनरी वापस से हेनरी के पास जाता है और उससे कहता है तुम जो भी उस पुतले के बारे में जानते हो प्लीज़ मुझे सब कुछ डिटेल्स में बता दो। फिर हम देखते हैं कि हेनरी उसे एक कहानी सुनाता है। वह कहता है कि 1940 में मेरी सौ नामक एक लड़की पुतलों का खेल दिखाती थी और वक्त का खेल काफ़ी आसानी से चल रहा था। काफ़ी लोग वहाँ पर आते थे। तभी उसके पास एक बच्चा आता है जिसके खो जाने का आरोप मेरी सौ पर लगाया गया था और फिर कुछ लोगों ने उसकी जबान काट दी और बाद में उसे हमेशा के लिए जान से मार दिया और फिर उसके बेटे वाडेविल को हमेशा के लिए गुड़ियों के साथ जमीन में दफन कर दिया। इसलिए आज तक मेरी सौ भटक रही है और वह लोगों को चुन चुन कर मारती है। यह सुनने के बाद जेमी हेनरी से कहता है कि आखिर मेरी उससे क्या दुश्मनी थी, मेरी वाइफ लीसा को उसने क्यों मारा। तब हेनरी कहता है कि तुम्हें इसका जवाब खुद ही पता लगाना पड़ेगा। जेमी अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए वापस से उसी शहर में आता है जहाँ कभी मेरी सौ रहा करती थी। जेमी वहाँ पर बिना डरे चला जाता है और वहाँ की हालत देखता है। यह जगह काफ़ी भयानक और डरावनी होती है। जगह में काफ़ी गुड़िया और बहुत सारे पुतले अटके होते हैं। वहाँ पर मानो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पुतले बनाने का काम अभी भी चल रहा होता है।
फिर हम देखते हैं हेनरी को। हेनरी के पास भी उसी में का एक पुतला होता है। हेनरी को ऐसा लगता है कि वह पुतला उसे देख रहा है, इसलिए हेनरी उसके पास जाकर उसे मारने वाला होता है कि तभी पुतला वहां से गायब हो जाता है। हेनरी उस पुतले को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे लग जाता है, लेकिन हेनरी बूढ़ा होता है इसलिए उस पुतले को मार नहीं पाता। वह पुतला उल्टा हेनरी को जवान काट कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं जेमी अपने डैड के पास वापस से आता है और अपने डैड से हेल्प मांगता है। वह उनसे कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए क्योंकि मेरी मेलिसा का कत्ल हो गया है और मैं नहीं जानता कि वो किसने किया। प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, पर उसके डैड साफ इनकार कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेमी के पास डिटेक्टिव आता है और जेमी उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे अरेस्ट करना है तो इससे पहले तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी। तभी वो डिटेक्टिव को धक्का देता है और उसके बाद और वापस से मेरिसॉ की तलाश में लग जाता है। वह एक नदी को पार कर कर मेरिसॉ के घर तक पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक लैंटेन होता है और वह उस जगह हर जगह ढूंढ रहा होता है। तभी डिटेक्टिव भी उसके साथ हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी हम देखते हैं कि जेमी और डिटेक्टिव मिलकर दोनों अब मेरिसॉ को ढूंढ रहे थे। मेरिसॉ जहाँ पर रहती थी वहाँ पर बहुत सारे पुतले रखे होते हैं, यानी कि उन पुतलों को अभी भी बनाया जा रहा है। यह बात तो साबित हो चुकी थी। डिटेक्टिव कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बस बताओ मुझे करना क्या होगा। हम देखते हैं कि जेमी उससे कहता है कि तुम्हें पुतलों को शूट करना होगा। जो भी पुतला हिलता है दिखाई दे तुम उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। तभी हम देखते हैं कि एक पुतला वहां पर आता है बोलता हुआ। वह जेमी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जेमी जैसे ही उसके पास आता है वह एक बड़ी सी जबान निकाल कर उसका मुंह चाटने लगता है। तभी वो दोनों वहां पर फायरिंग शुरू करते हैं और सभी पुतलों को जलाने लगते हैं। तभी उनमें से एक पुतला निकल कर आता है और वह डिटेक्टिव की जान ले लेता है। बहुत ही मुश्किल से हम देखते हैं कि जेमी नदी को क्रॉस कर कर इस साइड आता है और वहां से फौरन अपनी कार को लेकर वहां से लौट जाता है। वो फौरन अपने घर आता है। तभी हम देखते हैं कि हेनरी की डेथ हो चुकी है। यह बात जेमी को जैसे पता चलती है उसे और ज़्यादा दुख होता है। तभी वह उस पुतले को मारने के लिए घूम रहा होता है उसी घर के अंदर। वह पुतला सोफे पर बैठा होता है, वह उसे उठाकर आग में डाल देता है और फिर अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। वो अपने डैड की हालत जैसे ही देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड काफ़ी साल पहले मर चुके थे, बल्कि मेरिसॉ ने मेरे डैड का इस्तेमाल कर कर मेरे पूरी फैमिली को खत्म करने की शपथ ले रखी थी। जेमी अपने डैड की यह हालत देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मेरिसॉ उसके सामने से आती है और उससे कहती है कि मेरा बदला पूरा हुआ और वह जेमी को भी जान से मार देती है। तो दोस्तों यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी के लास्ट शॉट में हमने देखा कि आखिर मेरिसॉ है कौन और वो कहाँ पर रहती है। दरअसल मेरिसॉ ने काफ़ी साल पहले जेमी के डैड को मार दिया था और वह पुतले बनाने में काफ़ी माहिर थी, इसलिए उसने उसके डैड का एक बहुत ही शानदार पुतला बनाया जो कि लोगों को आसानी से पहचान न सके। और उसके बाद वह उसी को चला रही थी अंततः बदला लेने के लिए। लेकिन इस मूवी में आप लोगों को अभी भी एक चीज़ नहीं समझ में आई होगी कि उसने लीजा को स्टार्टिंग में क्यों मारा था। तो दरअसल बात यह होती है कि लीजा प्रेग्नेंट होती है और इस वंश का आखिरी वारिस जेमी नहीं बल्कि उसका बेटा होता है। इसलिए मेरिसॉ ने सबसे पहले लीजा को मारा और फिर उसके डैड, फिर जेमी और फिर एक एक करके सभी लोगों को। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता रहूँगा किसी और वीडियो में किसी और टाइम। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड्स।